बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी वर्की पूरी की रेसिपी। इसे चूंग भी कहा जाता है, बहुत डिलीशियस बनती है, ट्रेडिशनल सी ये डिश है और इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम सामान में हम ये तैयार कर सकते हैं घर में। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बाउल में मैंने 2 कप छना हुआ मैदा लिया है। मैदे को आपने छान के इस्तेमाल करना है। अब आपने इसमें शामिल करना है घी। अगर देसी घी हो तो बहुत ही खूब है, नहीं तो आप इसको बनास्पति घी में भी बना सकते हैं। 1/4 कप मैंने घी शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। पहले हम पूरी का आटा तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतनी देर मिक्स करना है कि ये एक क्रम्बलिंग फॉर्म में आ जाए। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम अज्जा यकजान हो जाएं और आटा बिल्कुल एक मुट्ठी की फॉर्म में बन जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नीम गर्म दूध में भी इसको गूंद सकते हैं। गूंद के आपने इसकी डो ऐसी बनानी है कि बिल्कुल सॉफ्ट सा पूरी का आटा तैयार हो जाए। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नरम फॉर्म में ना हो, लेकिन इस तरह की फॉर्म हो कि अगर हम हाथ से इसकी पूरी बनाएं और बेलने के बगैर इसको बढ़ा लें तो ये बहुत आसानी से बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम इसको गूंदेंगे। मैंने तकरीबन 15 मिनट इसको इसी तरह गूंदा था। ये अभी आपको लग रहा है कि हाथों के साथ स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है, लेकिन जब आप इसको मुसलसल गूंदते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बर्तन को भी छोड़ देगा और हाथों पे से भी मैदा चिपकना बंद हो जाएगा। अब इसकी फॉर्म बिल्कुल सही वाली आ गई है। इस टाइम पर हमने इसको 15 मिनट जब गूंद लेंगे अच्छे से, तो हमने इस डो को रख देना है। तकरीबन आधे घंटे का आपने इसको लाजमी रेस्ट देना है। और यहाँ पर मेरा 1 कप पूरा पानी नहीं लगा था, तकरीबन 3/4 कप पानी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एक आध खाने का चम्मच ऊपर या नीचे पानी का हो सकता है। आपने गूंदते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सॉफ्ट भी ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो, दरमियानी कंसिस्टेंसी वाला आटा तैयार हो जाए। बस अब इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखना है ताकि आप भी इस तरह की डो और पूरी रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करते हुए रेसिपी तैयार कर सकें। अब हमने चाश बनानी है। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है और यहाँ पर 1 कप ही हम इसमें पानी का शामिल करेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे इलायची, कूट के इलायची का पाउडर, या फिर अगर आपके पास इलायची का एसेंस है तो आप वो शामिल कर दें। इसी के साथ हम बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करेंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कि चीनी मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाए। इसके बाद आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जब आप इसको हाथ से चेक करें तो ये आपको इसकी चिपचिपाहट महसूस हो। अब ये बहुत अच्छे से पक रहा है। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर इसकी चिपचिपाहट हमें महसूस हो रही है। आपने एक तार वाला शीरा नहीं बनाना, बल्कि आपने सिर्फ इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये एक बिल्कुल इस तरह का चिपचिपा सा मीठा शीरा तैयार हो जाए। इसके बाद मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर, बहुत कम दम वाली आंच से भी कम आंच पर इस पैन को पड़ा रहने दिया था। अब हमारा आटे को 30 मिनट हो गए थे डो को स्टे दिए हुए। अब यहाँ पर हम इसको 2 मिनट के लिए फिर से गूंदेंगे। इसके बाद इसको एक बड़े रोल की सूरत में बना लेंगे और फिर इसके हिस्सों को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको 7 से 8 हिस्सों में तकसीम करना है और उनसे छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। अब हर पेड़े को बेलकर आपने एक रोटी बना लेनी है। आपने बहुत पतली सी रोटी तैयार करनी है। अब आटा की डो जितनी नरम लगी होगी उतनी ही रोटी बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से रोटी बेली जा रही है। आप इसको जितना चाहे बढ़ा सकते हैं क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट तैयार हुई थी, ना ही ये हार्ड थी ना ही बहुत नरम थी। परफेक्ट रोटी की डो तैयार हुई थी। अब आपने इसको एक प्लेट में रखना है और इसके ऊपर आपने खुश्क मैदे को छिड़क देना है। खुश्क मैदे को छिड़कना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि दूसरी रोटी जब हम इसके ऊपर रखें तो वो इसके साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी रोटी भी तैयार कर ली है। अब इसको उस पहली रोटी पर जिस पर हमने खुश्क मैदा छिड़का था उसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह हम तमाम रोटियों को तैयार कर लेंगे और हर रोटी के ऊपर खुश्क मैदा छिड़क देंगे। जब तमाम रोटियां तैयार हो जाएंगी तो एक रोटी को रखेंगे, उसके ऊपर आपने अच्छे से 1 खाने का चम्मच घी लगाना है।
1 से 1.5 खाने का चम्मच घी लगेगा, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने तमाम साइडों पे इसको अच्छे से फैला देना है, किसी ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से। और इसके ऊपर आपने खुश्क मैदे को अच्छे से छिड़क देना है और दूसरी रोटी को उठाकर इसके ऊपर रख देना है। इसी तरह हम तमाम रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। दूसरी रोटी के ऊपर फिर से घी लगाएंगे और घी लगा के खुश्क मैदे को छिड़केंगे और तीसरी रोटी को इसी तरह तमाम रोटियां तह दर तह हम रखते जाएंगे। जब तमाम रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो इनको एक दफ़ा पलट के ऊपर वाली रोटी को सबसे नीचे कर देंगे और जो नीचे वाली रोटी होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। अब इसको हमने हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से बेलना है और बेल के बढ़ाकर बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। इसके ऊपर अब हम घी लगाएंगे और उसी तरह खुश्क मैदे को अच्छे से छिड़क देंगे। अब हमने हाथों की मदद से दबाते हुए तमाम अतराफ से इसका एक बड़ा सा रोल बना लेना है, लेकिन ये आपने बहुत दबा दबा के करना है, लेकिन इतना दबाना नहीं है कि इसकी जो परतें हैं या तहें हैं वो आपस में जुड़ जाएं, मिल जाएं और बिल्कुल भी खुले ना या दब जाएं। तो आपने इसको बस इस तरह से करना है कि टाइटली रोल बन जाए, लेकिन इसकी परतें भी ख़राब ना हो। बस यहाँ पर एक रोल तैयार हो गया था। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। आप जिस साइज़ की पूरी बनाना चाहते हैं आपने उतने हिस्से इसके कट कर लेने हैं। यहाँ आप इसकी परतें चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई हैं। इसी तरह तमाम की हम कटिंग कर लेंगे और हल्के हाथ से दबाकर इसको एक पेड़े की शक्ल दे देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 पूरियाँ आराम से तैयार हो जाती हैं। अगर आप दरमियाने साइज़ की बनाते हैं तो ये तकरीबन 10 पूरियाँ तैयार होंगी। आपने अब एक एक को पीस को लेना है और फैलाकर हल्के हाथ से, यहाँ पर हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और खुश्क मैदे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने इसको हाथ से बढ़ाकर एक छोटे साइज़ की पूरी तैयार। यहाँ पर आप देखें आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। ये इसीलिए वर्की पूरी इसको कहा जाता है कि इसकी तहें बन जाती हैं। तो इस टाइम पर आप इसको जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, लेकिन हमने इसको फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। एक दफ़ा आपने घी को गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने इन पूरियों को उसमें डालते जाना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं एक पूरी को फ्राई होने में। जब ये अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर जब आप पूरियों को कढ़ाई में डालेंगे तो आपने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है और दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसको फ़ौरन अलट पलटना शुरू नहीं कर देना, बल्कि इसको कुक होने देना है। जब ये इसको इसमें घी में डालें और ये ख़ुद ऊपर आ जाएं तो उस वक्त आपने इसकी साइड को बदलना है और जब गोल्डन हो जाएगी तो इसको फ़ौरन निकाल लेंगे। और अब हम अपनी चाश के नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। तकरीबन मैंने जब कढ़ाई में पूरियाँ डाली थी तो चूल्हा बंद कर दिया था और अब इस गोल्डन पूरी को आपने इस शीरे के अंदर डालना है और सिर्फ 15 सेकंड के लिए आपने इसको इसमें छोड़ना है। दोनों साइड से आपने 15 सेकंड के लिए इसको डिप कर देना है। तो यहाँ आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये वर्की पूरी तैयार हुई है। आप इसे ड्राई नट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल से और चांदी के वर्क से इसको गार्निश किया था और उसी से इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त सी आ रही थी। यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत आसान सी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।